एक है सेल्फी ले लेती हूँ, रेस्टोरेंट में ही बड़ा अच्छा लग रहा है। कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, अलग सा लग रहा है। अरे मेरी ईयरिंग कहाँ गए? ये छोटे क्या हो गए? वो पूरे पहन के आई थी, घर मैंने कुछ नहीं देखी मेरी साथ। बेटा बेटा, यस मैडम बताइए। ये कहाँ दीवारों पे से निकल के आ रहे तुम? मैडम ये दीवार नहीं है, ये हमारे रेस्टोरेंट का ना शॉर्टकट रास्ता है, यू नो, छोटा वाला रास्ता। अरे यू नो क्या बाट में तुम्हारा, मेरी ना झुमकी चोरी हो गई। मतलब चोरी नहीं हुई है, पूरी थी आबादी रह गई है। क्या आपकी चोरी हो गई? चोरी नहीं हुई है, पूरी थी आधी रह गई। पूरी थी आधी रह गई, हाँ, तो आधी कहाँ गई? पता नहीं कहाँ गई। जब मैं रेस्टोरेंट में आई थी ना, तो मैंने ये लंबी लंबी झुमकी पहनी थी सोने की, और बहुत महंगी थी। मेरी सास ने ना मुझे मुंह दिखाई पे दी थी और कहा था कि इन्हें अपने कानों में से निकालना मत। अगर तूने निकाल दिया ना तो मैं तुझे अपनी बेटी की जिंदगी से निकाल दूंगी, मैं तुझे घर से निकाल दूंगी, मैं तुझे दुनिया से निकाल दूंगी। आपकी सास खड़ूस है क्या मैडम? अरे हाँ मैडम, आप जरूर इस वाले रास्ते से आए होंगे। हमारे जो निकलते ना आउटसाइड, इधर राइट हैंड साइड एक गली पड़ती है। अरे नहीं आई मैं उधर से। हाँ, तुम्हें अटकने की आदत है क्या? मत अटको भाई साहब, मैं ना कहीं से नहीं आई हूँ, मैं ना सीधा घर से ना रेस्टोरेंट में आई हूँ। बहुत नाम सुना था यहाँ का, मैंने सोचा मैं भी जाके ना टेस्टी टेस्टी खाना जो है एंजॉय करूंगी, सेल्फी लूंगी। बस करिए मैडम, बस करिए, आपने ना मेरा दिल दुखा दिया। आपकी बात यूं चीर के गई है। वो क्या है ना, मेरी बीवी तोतली है, वो दिन भर ए करती रहती है, तो मुझे भी ए करने की आदत हो गई है। क्या करूं मैडम, जब तक ए नहीं करता ना तब तक मेरी रोटी यहाँ नहीं जाती। चुप कर। अरे भैया अपने घर के मसले ना घर में जाके सुलझाना, मुझे मत बताओ। अपने ना मैनेजर को बुलाओ, मेरी बहुत महंगी झुमकियां थी और पता नहीं सारी काट ली किसी ने, और ये जो कुछ भी हुआ ना इसी रेस्टोरेंट के अंदर हुआ है। अपनी सीसीटीवी चेक करवाओ। मैडम आप मैनेजर को मत बुलाइए ना, उनकी बीवी की डेथ हो गई। हाँ मैडम, बेचारे बहुत परेशान है, मेरा दिल जैसी फटकी गया है ना, उनका तो खत्म ही हो गया है। अगर उसकी बीवी मर गई तो रेस्टोरेंट क्यों खोल के रखा हुआ है? अरे क्या हो गया, इतना शोर कैसे हो रहा है? तो आप कौन है? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ मैडम, क्यों शोर कर रही हो, लोगों को डिस्टर्ब क्यों कर रही हो आप? आप मैनेजर है? अरे कैसे मैनेजर हो आप, कैसे पति हो आप? आपकी बीवी मर गई हो आप? क्या मेरी बीवी मर गई? और बहुत है मैडम, आपको कैसे पता चला? और ये खुशखबरी किसने दी? किसने दी? अरे ये भी पागल है क्या? और आपके स्टाफ ने बताया कि आपकी बीवी मर गई। क्या? कभी तुझे किसने बताया मेरी बीवी मर गई है? अरे सर, मैडम ने ना परेशान करके रख दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो बगल में पागल खाना है ना, वहाँ से आई है मैडम और छूट कर आ गई है। अबे तूने मेरी बीवी को क्यों मारा वो बता, क्या बात है? तू बता रहा था ना कि मैं बताती हूँ। जब मैं आपके रेस्टोरेंट में आई थी ना, मैंने ये लंबी लंबी झुमकियां पहनी हुई थी और अपना आधी कट गई आधी रह गई। तो मैडम दिक्कत क्या है? मैं अभी सीसीटीवी चेक कर लेता हूँ। अरे ये तो मना कर रहा था। क्या मना कर रहा था? ये सीसीटीवी तो खराब है। अरे इसकी अकल खराब है, सीसीटीवी तो बिल्कुल सही है। हाँ अकल खराब है, ठीक है मैं अभी चेक कर लेता हूँ। अरे सर रुकिए सर, सीसीटीवी चेक मत करिए सर, वो मैडम की झुमकी ना मैंने चोरी की है। क्या तुमने मैडम की झुमकी चोरी की है? तेरा दिमाग खराब है क्या? तू पागल हो गया? तू हमारे रेस्टोरेंट का नाम बदनाम कर रहा है और तूने मैडम की झुमकी चोरी कैसे कर दी? मैडम मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा। आप देखना मैं क्या करवाऊंगी। मैंने इस शहर के बहुत बड़े रईस खानदान की बहू, ये मेरी सासू माँ ने मुझे दी थी, ये ना आपकी जान से भी ज्यादा प्यारी है। उन्होंने मुझे कहा था अगर ये तुम्हारे कान से गई ना तो तुम इस दुनिया से चली जाओगी, और अब ना तुम इस दुनिया से चले जाओगी, क्योंकि अब पहनने लायक तो रही नहीं है। ये काट दी इसने। मैडम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी मैडम। मैं क्या करूं? अरे मेरी बीबी ना मुझसे ऐसे उंगली करती रहती, कभी ये लाओ कभी वो लाओ, कभी ये पहनाओ कभी वो पहनाओ, कभी इतनी बड़ी बड़ी साड़ियों की फरमाइश करती थी ना। एक साड़ी देखी थी मैंने 50,000 और 1,000 एक्स्ट्रा, मतलब 51,000 रुपए की साड़ी उसको पहनाई थी, लेकिन नहीं, उसका मुंह यूं ही रहता है, सीधा होता ही नहीं है। लगभग शांत हो जाओ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, तेरी तो शादी नहीं हुई है, तू ये बहाने क्यों मार रहा है? अच्छा मतलब तूने चोरी किया, उसके बाद तू झूठ और बोल रहा है, हमारे रेस्टोरेंट का नाम बदनाम कर रहा है। मैडम मैं आपसे हाथ छोड़कर माफी मांगता हूँ, इसकी तरफ से जो भी हुआ मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसको यहाँ से थाने लेके जाऊंगा। पर प्लीज मेरे रेस्टोरेंट का नाम बदनाम मत करना, क्योंकि मेरे पापा ने ना 5 लाख रुपए दिए थे और मैंने ये रेस्टोरेंट चालू किया। अगर उनको ये पता चल गया कि मेरे रेस्टोरेंट का नाम बदनाम हो गया तो वो जीते जी मुझे मार डालेंगे। अच्छा
तुम्हें अपने मरने की चिंता हो रही है, और जब मेरे साथ मुझे मार डालेगी तो बचाने आओगे क्या? ये ना उनकी जान से भी प्यारी थी और ये ना मुझे मेरी जान से भी प्यारी थी। अब ना देखूंगी तो मैं वो भी तुम दोनों को इस ना रेस्टोरेंट के ऊपर केस करूंगी, बंद करवा दूंगी। नहीं 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 मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इनको रिपेयर करवा दूंगा। आप कल उससे मिलिए, मैं आज इसको थाने लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इसने जो हरकत की है ना, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे रेस्टोरेंट में ऐसा होगा, लेकिन हुआ, इसने किया। अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, सीधा जाकर थाने लेके जा रहा हूँ, आप टेंशन मत। आज के बाद ना ये मुझे यहाँ दिख ना जाए, बीवी बना लेता है किसी को भी, किसी की भी बीवी मार देता है। चल यहाँ से।